अस्सलाम वालेकुम जी, सोहरा बरकत आपसे मुखातिब है। जहीर मुनीर बनाम रियासत पाकिस्तान केस के हवाले से बातचीत करेंगे। आज ज़ारा काज़मी ने जहीर गैंग के रामू काका और इनके सौलतकारों सोशल मीडिया को थप्पड़ मारा है, और ये थप्पड़ कान के नीचे मारा है, और इस कान के नीचे थप्पड़ मारने की वजह से उनकी टाइम टाइम फिशें निकल गई हैं। ये इतलात ये मौजूद आ रही हैं कि उनकी टाइम टाइम फिशें निकल कर आगे पीछे घूम रही हैं। ज़ारा काज़मी की जो खतूत मेहदी अली काज़मी ने सामने रखे, और खतूत के अंदर ज़ारा काज़मी ने एक तस्वीर बना रखी है, और उस तस्वीर के अंदर टैक्सी नहीं है, उस तस्वीर के अंदर जामे शीरी नहीं है, उस तस्वीर के अंदर नूरा का घर नहीं है, नूरा की औलाद नहीं है, नूरा के कपड़े नहीं है, रामू काका नहीं है। यू नो व्हाट आई मीन। आप रामू काका आप समझ रहे हैं रामू काका कौन है। इनका कौन है जो इनकी हुक्म अदूली नहीं करता और इनके लिए रामू काका का काम करता है। उस तस्वीर के अंदर रामू काका नहीं है, रामू काका के लिखे गए खतूत नहीं है, उस तस्वीर के अंदर रॉय खुर्रम नहीं है, उस तस्वीर के अंदर शब्बीर की परी नहीं है, उस तस्वीर के अंदर गट्टू ज़हीर नहीं है, उसके अंदर गट्टू शब्बीर नहीं है, बल्कि ये तमाचा है। ये तस्वीर एक तमाचा है जिसने टाइम टाइम फिशें हर तरह से निकाल दी हैं। यह तस्वीर है जिसमें ज़ारा काज़मी ने अपनी वालिदा और वालिद का हाथ पकड़ रखा है, और उनकी दो बहनें उसके साथ हैं, और ऊपर लिखा गया है इट्स अ फैमिली। ये खानदान है, ये एक खानदान है जिसकी बच्ची को अगवा किया गया। लेकिन जहां पर उनकी टाइम टाइम फिश निकली हैं, वहां पर साबित किया हुआ, इस तस्वीर के बाद साबित हुआ कि असल में ये एक किडनैपिंग थी, असल में ये एक गैंग था, असल में ये एक माफिया था जिसने सिस्टम को कंट्रोल किया, जिसने जुडिशरी के ऊपर दबाव डाला, जिसने आज भी जो रिंद है वो नूरा बीबी को, जो कि 3 फुट हाइट के साथ माशाल्लाह एक अपनी ही पर्सनालिटी में अपने आप हैं, और उनकी जो औलाद है जिस तरह से वो तैयार होती है, जिस तरह की वो ड्रेसिंग सेंस उन लोगों का है, मेरे ख्याल में मलीश मल्होत्रा को इनसे कांटेक्ट करके ड्रेस डिजाइनिंग इनसे सीखनी चाहिए। क्योंकि जो टक्कर ये मेरे ख्याल में अपीयरेंस में लोगों को देते हैं, ये टक्कर दुनिया भर में ये ब्रांड मौजूद नहीं है। जिस तरह की ड्रेसिंग, आई डोंट नो सोचते कैसे हैं, या कम से कम ये कौन है जो इन्हें इस तरह की चीजें खरीद कर देता है। मार्केट में मैंने ढूंढी है लेकिन ये अवेलेबल नहीं है। जो कुछ ये माशाल्लाह ज़हीर या उस तरह की जिस तरह की मैचिंग करके A to Z नीचे से लेकर ऊपर तक ये मैचिंग करके आते हैं, तो जनाब साबित ये हुआ कि ये माफिया था, साबित ये हुआ कि ये एक गैंग था, साबित हुआ कि इन्होंने बच्ची को अगवा किया था, और अगवा करने के बाद साबित हुआ इन्होंने पुलिस को मैनेज किया, साबित हुआ इन्होंने जुडिशरी के अंदर मामलात को लटकाए हैं, साबित हुआ कि ये एक फ्रॉड था, एक स्कैम था, साबित हुआ कि ये एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इंसानी स्मगलिंग का मामला था। ये सारी चीजें साबित कैसे होती हैं? ये साबित इस चीज से होती है कि आज नहीं तो कल जज भी बैठ जाएगा, आज नहीं तो कल जज को फैसला भी देना पड़ेगा, आज नहीं तो कल जज को सच बोलना पड़ेगा, और आज नहीं तो कल ज़ारा काज़मी भी बोलेगी और वो सच बोलेगी, और ये लेटर उसके मुंह से जब सुनाए जाएंगे तब बहुत सारी चीजें वाजे हो जाएंगी, और उसे बड़ा क्लियर जो चीज वाजे होगी, वाकईतन बच्ची को अगवा किया गया था। अगर ये अगवाकारी नहीं थी, अगर ये इतना ही सिंपल लव मैरिज का मामला था, 8 माह से ना सिर्फ कोर्ट को लटकाया गया बल्कि पिछले 1 महीने की इनकी आप रूटीन्स देख लें। 1 महीने से ये लीगल सिस्टम को जिस तरह से मैनेज कर रहे हैं, जिस तरह से ज़ारा काज़मी की स्टेटमेंट से भाग रहे हैं, जिस तरह शेल्टर होम जिधर भी लिखा होता है ये दुम कुत्ते की तरह नीचे दबाकर वहां से भाग जाते हैं और खिसक जाते हैं। जिस तरह पुलिस इन्हें प्रोटोकॉल देती है, आम लोगों को इस तरह प्रोटोकॉल नहीं देती। आप जानते हो दानिया आमिर के घर गई है, छापा मारा है, उनकी बहनें सोई हुई थी, वो सारे सोए हुए थे, उनके किधर किधर बैत मारकर लेकर गए वो आप खुद समझ सकते हैं। लिहाजा इधर बैत नहीं चले, इसका मतलब यह है कि ये माफिया था, पूरा गठजोड़ था, ये पूरी प्लानिंग थी, पूरी एग्जीक्यूशन हुई है। इसके अंदर लीगल माइंड्स भी अपने साथ मिलाए गए हैं, और जिस तरह इकरारुल हसन ने कहा था कि बहुत सारे लोग जो कोठे के, जो कि अड्डे होते हैं, उनके रखवाले होते हैं, वो कुछ लीगल माइंड्स हायर किए गए थे, कुछ लीगल माइंड्स ऐसे लोगों के मौजूद थे इकरारुल हसन के मुताबिक। लिहाजा दैट क्लियरली शोज कि ये गैंग ज़ारा काज़मी के स्टेटमेंट से इसलिए भाग रहा है क्योंकि इन्होंने ह्यूमन ट्रैफिकिंग करने की कोशिश की, क्योंकि इन्होंने इंसानी स्मगलिंग करने की कोशिश की, क्योंकि ये अगवाकारी थी, क्योंकि ये एक फ्रॉड और 2 नंबरी थी। दैट क्लियरली शोज कि ये केस समराइज हो गया, समअप हो गया। आज नहीं तो कल जज को सुनना पड़ेगा, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों 22 तारीख को मेहदी काज़मी की बेटी आखिर अपने घर जाएगी, क्योंकि ये बड़ी क्लियर हो गया है कि बच्ची को समझ आ गई है, और जब से उसने ये तस्वीर बनाई है मेरे ख्याल में ये केस अपने आप में खत्म हो चुका है। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह।